हेलो गाइस, वेलकम बैक कोडिंग वाला चैनल। तो आज हम लीड कोड का 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में बस सिंपली पूछा है, हमें करना है कि जो डिजिट नंबर दिया हुआ है इंटीजर वैल्यू, उसे हम रोमन अंक में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे 4 स्टेप्स है, तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जस्ट दिस 4 रूल्स को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमें एक टेबल दिया हुआ है, जो एक लेफ्ट साइड में सिंबल दिया हुआ है, राइट साइड में वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू को सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसके अलावा में और भी सिंबल दिए हुए हैं, हमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 90s के लिए XC यूज़ कर सकते हैं, 400 के लिए CD एंड 900 के लिए CM। तो हमें पहले इसे टेबल के फॉर्म में बनाते हैं। फॉर द सिंबल वी आर गोइंग टू क्रिएट द एरे for storing the symbol, and for the value we are creating a array for storing value। तो पहला स्टेप हमने कर लिया है। हमने वैल्यू के लिए एक एरे बनाया हुआ है जिसमें हम 1000, 900, 500, 400 एंड 100 और दैट्स ऑल इसे हम स्टोर कराए हुए हैं। और इससे कोरस्पॉन्डिंग हमें 1000 के रोमन में M स्टोर किए हुए हैं, 900 के लिए CM एंड सो ऑन। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा नंबर कितने बार हमारे नंबर में एग्जिस्ट हो सकते हैं। लेट सपोज हम 58 को लेते हैं। 58, तो इसमें से एक 50 आएगा और एक 8 आएगा। तो पहले हम 50 को रोमन में कन्वर्ट करके इसमें SB में अपेंड करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर में। उसके बाद 5 को फिर से इसे मॉडिफाई करेंगे, 5 और 3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 5 को स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करेंगे एंड सो ऑन। चलिए हम इसे करते हैं। तो पहले हमें अननोन्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अब हमें कौन सा नंबर कितने बार आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरा पॉइंटर जो 1000 पे जाएगा वो डिवाइड करेगा नंबर्स को, तो वो डिवाइड नहीं होगा, वो बेसिकली 0 आएगा। उसके बाद 900 पर जाएगा, फिर 500, 400, फिर 100 एंड सो ऑन। हम एग्जांपल लेते हैं 58 को। जब 58 आएगा तो पहले 1000 से डिवाइड होने की कोशिश करेगा, उसके वैल्यू 0 आएगा। फिर 900 पर जाएगा, फिर 500, 400, 100, 90 एंड 50। जब 50 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारी टी में 1 स्टोर हो जाएगा। हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया है। अब जो भी नंबर जितने टाइम्स आएंगे उसे हम स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर देंगे। उसके लिए हम एक स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे टाइम्स में 1 प्रेजेंट है, तो हमें 1 टाइम्स वाइल लूप चलाएंगे, टाइम्स ग्रेटर देन 0। अब हमें इसमें अपेंड कर देंगे। हम क्या अपेंड करेंगे, जो हमारी डिजिट जो डिवाइड हुआ था उस नंबर के कोरस्पॉन्डिंग हमें उस रोमन में से निकाल के एसबी में अपेंड करना है। तो हमारे 50 के लिए रोमन में स्टोर है L, तो हमें L को एसबी में अपेंड करेंगे। एसबी डॉट अपेंड I। उसके बाद हमने 50 को अपेंड कर लिया। अब इसे डिवाइड करना पड़ेगा। सो अब हम नम को नम मॉड्यूलो नम्स ऑफ I। अब हम नम में जो उसका रिमाइंडर जो बचेगा वो हम सेट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास 58 जो होगा, लेट से 58 है, तो हम 50 को रोमन में अपेंड कर चुके हैं। अब हम 58 में से 50 से डिवाइड देंगे,
तो 8 बचेगा। अब 8 को तो अब ये सेम प्रोसेस हमारे जो रेस्ट बचे हुए नंबर बचेंगे, जैसे कि 58 में से 50 का टास्क हो चुका है, तो अब 8 बचे। अब 8 में से सेम टास्क होगा, तो 8 में से अब 5 अपेंड होगा, उसके बाद 3 बचेगा। अब 3 टाइम्स 111 परसेंटेज। तो चलिए इसे पूरा करते हैं। तो हमारे ये टी टाइम चलेगा, तो अब इस टाइम्स को हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब जस्ट हमें रिटर्न करने हैं, रिटर्न एसवी डॉट टू स्ट्रिंग। सो चलिए हमें एक बेस केस देना होगा, इफ num equal to 0 just break। तो ये हमारा कोड पूरा हो चुका है। चलिए इसे देखते हैं। तो हमारा कोड रन कर गया। चलिए इसे सबमिट करके देखते हैं। हमारा कोड सबमिट हो चुका है और 98% एक्सेप्टेंस है, बीट रेट है। सो दिस इज अ गुड सॉल्यूशन। सो ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।